पति ब्रह्मचारी। अरे पुरुषोत्तम जी, आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से इस पार्टी का मान बढ़ गया और हमें इस बात की खुशी है कि आप अपने बेटे को भी साथ ले आए। तेरे नसीब में ये 2 कौड़ी का लड़का नहीं है, पुरुषोत्तम दास का बेटा है और तुझे उसकी पत्नी बनकर रहना होगा। नहीं करनी है मुझे ये शादी। पुरुषोत्तम जी मेरी बात तो सुनिए। बहुत स्वागत है आप दोनों का। वाह वाह, वेलकम वेलकम। पुरुषोत्तम जी, इससे तो आप मिले ही होंगे। जी जी बिल्कुल। खास बात यह है कि आपके स्वागत के लिए आज ये खुद अपने पैरों पर चलकर आया है। मेरा प्यारा और सबसे चहीता बेटा आरव। आशीर्वाद लो बेटा। अरे हेलो। मूर्ति बनने के बहाने ही सही, एटलीस्ट मैं अपने घर वालों को देख तो पा रही हूँ और मिलने वाले पैसे से टाइमा को दिया हुआ चैलेंज भी पूरा कर लूंगी। कितना अच्छा लग रहा है। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने पान मसाला बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है और आज मैं आप सबको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिसमें मैं अपनी छवि देखता हूं, जिसे देखकर मुझ में एक उम्मीद जागती है कि वही है जो मेरे कारोबार को मुझसे भी आगे ले जाने की काबिलियत रखता है। और वो है मेरा छोटा बेटा आरव। छोटा बेटा आरव। छोटा बेटा आजा। आज मेरा ये बेटा आप सबके सामने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि यही है जो मेरे मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे गौरव, रुतबे और विरासत को आगे लेकर जाएगा। जीते रहो। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये है मेरा बड़ा बेटा अनुराग। बहू आ गया। और ये मेरी बहू खुशबू। मेरे बेटे अनुराग ने भी मुझे खुश होने का एक बहुत खास मौका दिया है। अनुराग हमारी वंश बेल को आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं दादा बनने वाला हूं, ग्रैंडफादर। क्या? गॉड कान्हा जी, आपने बचा लिया, वरना सबको पता चल जाता कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि मैं हूँ।
मूर्ति गिरी नहीं। अगर टूट गई होती तो बाबूजी की खुशी में रुकावट आ गई होती। हाथ अजीब है, मूर्ति हिल रही है। बैलेंस हिला हुआ है क्या तेरा? चुपचाप जमीन पकड़ के खड़ी नहीं रह सकती? जब तक आगे उतर के रही है, उतर के रही है। पहला इंसान देख रही हूँ जो मूर्ति को भी डांट रहे। कोई चीज प्यार से हैंडल करना आता ही नहीं है इस पति ब्रह्मचारी को। अब यहीं खड़ी रहे। नहीं, यहीं रहता हूँ। पता चला हिलते डुलते फिर से लुढ़क गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे तो हर वक्त मुझ पे नजर रखता ही रहता है, यहाँ भी चैन की सांस लेने नहीं दे रहा। मूर्ति का बॉडीगार्ड बन के भला कौन खड़ा रहता है? वैसे पार्टी तो काफी शानदार दी है आपने गुलाब सिंह जी। अरे पार्टी तो शानदार होगी। एक साथ दो खुशियां आई हैं घर में। एक तो बड़ा बेटा बाप बनने वाला है और छोटा बेटा व्हील चेयर से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। क्या बात है। वैसे 2 बच्चों की खुशियों में इतनी शानदार पार्टी, और आपकी तीसरी औलाद, उसका क्या? मैं ईशा के बारे में बात कर रही हूँ। ईशा कहाँ है? नजर ही नहीं आई बिल्कुल भी। वो मुझसे दूर चली गई है। क्या? मेरा मतलब है मुझसे दूर चली गई है वेकेशंस के लिए। ओ अच्छा, पर सुनने में आया उसकी शादी हो गई है किसी गुंडे के साथ। अफवाहों पे ना ही ध्यान देना चाहिए और ना ही उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। परवर छोड़िए, आप पार्टी में आई हैं, पार्टी एंजॉय कीजिए ना। चीयर्स। पुरुषोत्तम जी आइए, आओ बेटा। लोगों की जुबान बंद करने का एक ही तरीका है गुलाब सिंह जी, ईशा को वापस घर ले आइए। मेरा बेटा अभी भी उसे बहुत पसंद करता है। आपको पार्टी का टिकट तो चाहिए ना? ईशा बहुत जल्द वापस आएगी पुरुषोत्तम जी। जबान दी है मैंने आपको, और गुलाब सिंह अपनी जबान रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पुरुषोत्तम जी, ईशा की शादी आपके बेटे के साथ ही होगी, तो वो भी बहुत जल्दी। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स बेटा। तो इसलिए आप मुझे घर वापस लाना चाहते हैं कि मुझे अपनी एक बिजनेस डील की बलि चढ़ा दे? सॉरी पापा, आपने मेरी शादी सूरज से करवाई थी और अब मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उसके परिवार को अपना मान चुकी हूँ। आज मूर्ति बनकर पैसे कमाकर मैं ताई जी को दूंगी। मैं इस शादी को तोड़ के दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे कैसे भी करके अनुराग जी को ये दवाई देनी ही पड़ेगी ताकि कमी किस में है ये पता चल पाए। घंटों से इसी पोजीशन में खड़े खड़े बॉडी अकड़ रही है। ऊपर से इस मटके का वेट भी अब और नहीं संभाला जा रहा। ये सूरज भी ना यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा।
आदमी जरा इधर उधर जाए तो पाँव जरा सीधा कर पाती। सर क्या कर रहे हैं सर? ये पुतला हिला। हाँ? ये पुतला हिला। नहीं सर, वो पुतले हिला नहीं करते, आपने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। अरे 2-4 पैक से मुझे नशा नहीं होता। मैं सच बोल रहा हूँ, पुतला हिला। मैं बोल रहा हूँ पुतला हिला। क्या हुआ? क्या बात? अंकल ये मान ही नहीं रहे। क्या हुआ बेटा? कोई तकलीफ है तुमको? मैंने इसे हिलते हुए देखा है। उस काम को अब जल्द से जल्द पूरा कराइए। हाँ, ओके। राग भाई आप कुछ पी नहीं रहे, लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। राग भाई आपने सुबह से कुछ नहीं पिया है, लीजिए जूस पीजिए। अरे नहीं चाहिए यार। आप अनुराग जी नए मेहमान के आने की खुशी में पी लीजिए। डॉक्टर किसी भी पल यहाँ पहुँचते ही होंगे। राग भाई जूस पीजिए ना। अनुराग जी आप ठीक है? चक्कर से आ रहे हैं। वो आप कल से पार्टी के अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं ना, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे ऊपर जाके रूम में। 10 मिनट के लिए आपको अच्छा लगेगा। मैं ठीक हूँ। नहीं चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए चलिए चलिए। मैं बोल रहा हूँ ये पुतला हिला है। कोई नहीं, तुम मेरे साथ आओ। अरे अरे आओ ना। मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ये पुतला हिल रहा है। तुम बैठो यहाँ, बैठो। हाँ बैठो। सरजू संभाल इसको। पार्टी में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। जी भाजी। मेरा दिल्ली का टिकट इसके बाप के हाथ में है। शराब इसने पी है, लेकिन यहाँ कोई तमाशा हो गया तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ जाएगी। हाँ, आ जाओ अंदर ले आओ। जी। अनुराग सर को यहाँ तक लाने में हमें काफी टाइम लग गया है। अब बस 5 ही मिनट है हमारे पास। हाँ, वैसे भी डोज काफी माइल्ड है, इन्हें किसी भी टाइम होश आ सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज इनके ब्लड सैंपल्स इनके होश में आने से पहले ले लीजिए। गुलाब सिंह जी, आपने ये तराजू क्यों मंगवाए? बहू पेट से है और हमारे खानदान की ये रस्म है कि बहू और बेटे के वजन का अनाज तुलवाकर गरीबों में बंटवा दिया जाए, ताकि गरीबों की दुआ मिलती रहे और हमारी खुशियां बुरी नजर से बची रहे। अनुराग और बहू कहाँ है यार?
पापा भी सरप्राइज देने में मास्टर है, किसी को बताया तक नहीं उन्होंने इस रस्म के बारे में। अनुराग भाई दवा के असर से बेहोश पड़े होंगे, ऐसे में भला तराजू पे कैसे बैठेंगे वो? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है दोनों? पापा अनुराग भाई शायद बाहर गेस्ट के साथ बिजी होंगे, पार्टी अभी लंबी चलने वाली है, हम ये रस्म थोड़ी देर बाद कर लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है। रस्में ऐसे मन मुताबिक नहीं निभाई जाती, मुहूर्त के समय के हिसाब से निभाई जाती है। अरे सरजू। जी बाबूजी। जाओ देखो अनुराग और बहू कहाँ हैं। ओह माय गॉड, सूरज भैया तो इसी तरफ आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? सूरज भैया को आपको ही हैंडल करना होगा, मैं उनके सामने नहीं आ सकती हूँ। मैं अंदर देख कर आती हूँ। डॉक्टर साहब और कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट और। अरे खुशबू भाभी आप यहाँ हैं? वो बाबूजी ने अनुराग भैया और आपको नीचे बुलाया है। हाँ आप चलिए, मैं अनुराग जी को लेकर आती हूँ। लेकिन बाबूजी ने मुझे कहा है कि आप दोनों को लेकर नीचे आओ। कोई बात नहीं, आप चलिए ना, मैं लेकर आती वैसे हूँ। अनुराग भैया हैं कहाँ? अनुराग भैया, अनुराग भैया, अनुराग भैया, अनुराग भैया उठिए। अनुराग भैया नीचे बाबूजी बुला रहे हैं। ये तो सो रहे हैं। हाँ, इसलिए तो मैं आपको बोल रही थी कि आप चलिए, मैं नहीं लेकर आती हूँ। लेकिन बाबूजी ने कहा है कि आप दोनों को एक साथ लेकर आना है नीचे। अभी देखिए, ऐसी हालत में कैसे जाएंगे? इन्होंने कुछ ज्यादा पी ली और पापा जी के सामने इस हालत में ले जाना इन्हें ठीक नहीं रहेगा ना। अरे तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? इन्हें अभी होश में लेकर आता हूँ मैं। एक मिनट। ये सब छोड़ो ना, ये सब बाद में होता रहेगा। पहले ये देखते हैं कि अनुराग जी को होश में कैसे लाना है। पापा जी को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। जल्दी चलिए। हाँ हाँ वो अनुराग भैया, अनुराग भैया उठिए। अनुराग भैया उठिए, वो बाबूजी आपको नीचे बुला रहे हैं। अनुराग भैया बाबूजी ने बुलाया आपको नीचे। लेकिन यहाँ कैसे आए? अब अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप ठीक है? बाबूजी नीचे बुला रहे हैं हम दोनों को। ऐसा ना हो कि पापा जी खुद इधर आ जाएं। चलिए चलिए चलिए। थैंक गॉड, चेकअप, टेस्ट, ब्लड सैंपल सब टाइम से हो गया। लो आ गए दोनों। आ जाओ आ जाओ। भाभी आप हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और अब वो खुशियों की घड़ी आ गई। मैं बुआ बनने वाली हूँ। अनुराग, तुम और बहू तराजू के इस तरफ बैठो। आओ आओ बहू। बिच्छू, ओह नो, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। कहीं मुझे डंक ना मार दे। मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, पर कैसे?
हे कान्हा जी, बिच्छू तो सूरज को डंक मारने जा रहे हैं। सुनो, अनाज की बोरियां उस तरफ रखो। बिच्छू सूरज के ऊपर चढ़ रहा है, कैसे बचाऊं सूरज को मैं? ये अनाज गरीबों में बांट दिया जाए। कैसे बताऊं सूरज को? ये बिच्छू काट लेगा सूरज को। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? ये पुतला हिला। हाँ? नहीं सर, वो मैं सच बोल रहा हूँ, पुतला हिला। मूर्ति के हाथ में लकड़ी, मतलब नेताजी के बेटे ने सच में इसे हिलते हुए देखा था। ये मूर्ति नहीं, सचमुच कोई लड़की है जो मूर्ति बन के खड़ी है। आई एम श्योर ये पति ब्रह्मचारी को शक हो गया है कि मैं कोई मूर्ति नहीं, लड़की हूँ। बस अब ये शोर ना मचा दे। बजरंगबली, वरना आज मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता। मैं इस लड़की को नहीं छुआ, पर जानना तो पड़ेगा आखिर ये मूर्ति की जगह पे लड़की घुसी कैसे। अब भी बताता हूँ इससे मैं। ब्रह्मचारी बहुत गुस्से में है। कान्हा जी प्लीज हेल्प कीजिए। गुस्से में ये क्या करने जा रहा था मैं? ब्रह्मचारी हूं मैं, कहीं गुस्से में इसे हाथ लगा देता तो। पर पता तो लगाना होगा ये लड़की है कौन और किस इरादे से ये गुलाब हवेली में आई है। पर अगर ये कुछ गलत करने आई होती, मुझे बिच्छू से क्यों बचाती? बिच्छू से बचाने के लिए थैंक यू। सच सच बताओ कि तुम यहाँ मूर्ति बन के क्यों खड़े हो? अब मैं कुछ भी बोलूंगी तो मेरी आवाज से पहचान लेगा ये कि मैं हूँ। क्या करूँ अब? चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कोई मूर्ति नहीं। साफ साफ बताओ कि यहाँ क्या करने आई हो? पैसे? हाँ ठीक है ठीक है,
किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसी भी क्या मजबूरी है बेचारी की, इतनी देर से एक ही जगह पे बिना हिले डुले खड़ी है। पैरों में दर्द भी हो रहा होगा, कुछ खाया भी। ये तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, है ना? अब ठीक है, अब मैं कुछ लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। हिलना मत। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।